हुकूमत कंटेनर्स नहीं लगाती हटाती तो फिर जो है वो जिम्मेदार हुकूमत होगी। हुकूमत को एक और अल्टीमेटम मिल गया है, आधे घंटे का वक्त दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और कहा गया है कि तमाम तर रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए जाए। इससे पहले शेख रशीद ने भी अल्टीमेटम दिया और उन्होंने 3 बजे तक का वक्त दिया था और उन्होंने ये कहा था कि तमाम तर कंटेनर्स हटा दिए जाएं। इसके बाद हुकूमत को एक और अल्टीमेटम दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। एजाज चौधरी ने कहा कि आधे घंटे का वक्त देते हैं हुकूमत को कि तमाम तर कंटेनर्स रास्तों से हटा दे ताकि उनके कारकुनान को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पहुंचने में वो ना करना पड़े, और अगर वो कंटेनर्स नहीं हटाते तो फिर जिम्मेदार हुकूमत होगी, हम एक्शन करेंगे। कौन सा एक्शन होगा इसके बारे में नहीं बताया एजाज चौधरी ने, लेकिन बहरहाल आधे घंटे का इंतजार करेंगे, उसके बाद एक्शन करेंगे। अब ये अल्टीमेटम दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। हमारे साथ मौजूद है अंजुम रशीद साहब। अंजुम साहब, आधे घंटे का वक्त दिया गया है एजाज चौधरी की जानिब से, इससे पहले एक और अल्टीमेटम दिया गया शेख रशीद की जानिब से, कंटेनर्स हटना भी शुरू हुए। क्या वाकई यहाँ पर भी ऐसा होगा कि कंटेनर्स हटेंगे? अच्छा देखिए, मैं स्टूडियो के अंदर बैठा हूँ और मैं ये बाहर सड़क का बिल्कुल इल्म नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट को इस बात का यकीन है कि आज लाहौर के अंदर मोबिलाइजेशन जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही है और लोग बड़े पैमाने पर बाहर आएंगे, और जो अगर एक ख़ास तादाद से ज़्यादा लोग अगर सड़कों पे आते हैं तो इस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट बन जाएगा और गवर्नमेंट को जो है वो घुटने टेकने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट को ख़तरा है कि लोग बड़ी तादाद में ना आ जाएं। उस ख़तरे को रोकने के लिए जो है वो कंटेनर्स को लगा रही है ताकि लोगों की वो इस रैली में शिरकत को रोकने की जो कोशिश है वो बता रही है कि लोग बड़ी तादाद में शरीक होने जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट की एक मिस्टेक है कि अगर गवर्नमेंट ताकत के ज़रिए या किसी चालाकी के ज़रिए या धोखाधड़ी के ज़रिए अगर वो लोगों को एक मोबिलाइज होने से रोकेगी तो लोग ज्यादा तादाद में शरीक होंगे। अच्छा काजी साहब, क्या आप अग्री करते हैं इस बात से कि अगर मोबिलाइज होने से रोका जाएगा लोगों को तो और ज्यादा जो है वो लोग पहुंचेंगे, जबकि रास्तों में कंटेनर्स हैं तो लोग पहुंचने में उनको मुश्किल भी हो रही है? एजाज चौधरी के अल्टीमेटम पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, लेकिन बात यह है कि अभी तक जो जहां तक पैट का ताल्लुक है उनकी लीडरशिप ने तो ऐलान करना है कि उनका आइंदा लाएअमल क्या है, मगर जो पीटीआई है जैसे बताया गया कि वहाँ जाके अभी आप रिपोर्ट कर रहे थे कि डिस्पर्स होंगे, तो उनको जाने दें, एक वेंट भी दें, लोगों को जो है एक अपने उनके जज्बात का इजहार कर भी लेने दें। तो मेरे ख्याल में मैंने जो पहले कहा था कि जो वीकनेस ऑन दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है अब वो हमें बार बार नजर आती है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें, लास्ट टाइम जो हुआ था जब ये धरने थे और पार्लियामेंट में जो तकरीरें हुई थी, तब जो मुस्लिम लीग नून का मूड था, जो चेहरे थे, वो सब आपको याद आ रहे होंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा एजाज चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। एजाज चौधरी साहब, आधे घंटे का आपने अल्टीमेटम दे दिया, उसके बाद कहा एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा? देखिए, मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है, कोई 2.5 घंटे हो गए हैं मुझे इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आपने गलियां भी बंद कर दी हैं, सड़कें भी बंद कर दी हैं, पूरा शहर आपने बिल्कुल एक दलाई कैंप बना दिया है। तो आप बराए मेहरबानी हमें रास्ता दें, लोगों को आने का रास्ता दें। लोगों को यही बता के कि रास्ते बंद हैं, वैसे ही बिगड़ जाएंगे। सिक्योरिटी के नाम पे वो चाहते हैं कि ये जो लोग आना चाहते हैं उन्हें तकलीफ हो, इसलिए मैंने ये 2.5 घंटे की मुसलसल रिक्वेस्ट रिटन और वर्बल, उसके बाद ये मैंने जरूरी समझा कि मैं कारकुनान को भी एतमाद में ले लूं और मैं मीडिया के जरिए हुक्मरानों के तक ये बात भी पहुंचा दूं कि अब इससे ज्यादा हम इंतजार नहीं करेंगे। तो एक्शन क्या होगा एजाज साहब? मतलब आपको पता ही है कि कंटेनर हटाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं है। ट्राले वाले भी हट जाएंगे और कंटेनर भी हट जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाते खुद ये कंटेनर्स हटाएगी, मशीनरी तलब करेगी, आप लोग फिर? मैं समझता हूं कि कारकुनान अपने हाथों से ये काम कर लेंगे, किसी मशीनरी की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। आप देखते जाइए। चौधरी साहब, आप क्या एजिटेशन की धमकी दे रहे हैं? मैं पहले ही एजिटेशन में हूं। आपका क्या ख्याल है मैं यहाँ पर चावल खाने आया हूँ? मैं पहले एजिटेशन में हूँ। मैं इन हुक्मरानों का जो है यानी तिया पांचा करने के लिए आज सड़क पे आए हुए हूँ। लेकिन चौधरी साहब, अगर आप एजिटेशन की बात करेंगे तो सूरत मुमकिन है कि आपके हाथ से भी निकल जाए। मुझे क्या करेंगे जी? मुझसे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे जी। उन्हें पता है कौम हमारे साथ है।
अच्छा, ये बताइए कि ये अल्टीमेटम्स आ रहे हैं। पहले हमने चौधरी साहब शेख रशीद साहब का अल्टीमेटम सुना आपने, और सुबह सवेरे ताहिरुल कादरी साहब ने भी कहा था कि ये हटा लें। तो क्या ये हालात कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं और कहीं यही सरकार का यही इंडिया तो नहीं लगता? हमारा ये मीडिया के जरिए कहना ये बहुत काफी है, उन्हें समझ आ जाए, बहुत काफी।